सबसे पहले बात करें, पंजाब असम्बली आज अपना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब करेगी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायदही के जरिए किया जाएगा, जबकि नून लीग की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अहमद खान ने कागजात जमा करवाए हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के इजलास से कबल नून लीग के पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की हिकमत अमली तय की जाएगी। आपको अपडेट कर रखें, इससे मुताल्लिक अहम खबर है, पंजाब असम्बली का आज अपना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब करेगी, जबकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायदही के जरिए किया जाएगा। जबकि नून लीग की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अहमद खान ने कागजात जमा करवाए हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के इजलास से कबल नून लीग के पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इससे मुताल्लिक हमें मजीद अपडेट करेंगे पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद ब्यूरो चीफ होंगे साथ, और वकास गौरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वकास गौरी, आगाह कीजिएगा, इससे मुताल्लिक क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली आज अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कर रही है। 4 बजे ये इजलास जो है वो तलब कर रखा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद खान और ज़हीर इकबाल जो हैं वो उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अज़मा बुखारी, ख्वाजा सुलेमान रफीक और स्पीकर के उम्मीदवार मलिक अहमद खान जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, जबकि अपोजिशन अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। नून लीग के ज़राए का कहना है कि अब से कुछ देर बाद मरीम नवाज जो है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो होगा, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। खुफिया रायशुमारी के जरिए ये इंतखाब होना है और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान है वो इस हवाले से हिकमत अमली तय करेंगे। 4 बजे इजलास का वक्त है, जिससे पहले बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग है मुस्लिम लीग नून की ये भी कर ली जाएगी। जी अच्छा वकास, ये बताएगा कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की हिकमत अमली तय की जाएगी इस इजलास में, और इसके अलावा कौन कौन से अमूर ज़ेर गौर आ सकते हैं इस इजलास में? हाँ जी, चूंकि आज मुस्लिम लीग नून का जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है उसका मरहला है, तो मेन जो फोकस होगा वो इस इंतखाब से मुतल्लिक होगा, क्योंकि गुज़िश्ता। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सिंध असम्बली के नौमंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है, जबकि अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में हल्फ उठाया है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने नौमंतखब अरकान से हल्फ लिया है और मुबारकबाद भी दी है। सिंध असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इजलास कल होगा, शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि कागजात नामजदगी आज वसूल किए जाएंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के शेड्यूल के ऐलान के बाद सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। कराची में सिंध असम्बली के इजलास के मौका पर मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDS समेत अपोजिशन जमातों का जो है वो धरना था। और आपको बताएं कि बलोचिस्तान की असम्बली की अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान असम्बली का इजलास जो है 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है, जबकि नौमंतखब अरकान इससे मुतालिक हल्फ भी उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा, जबकि KP के असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को मुतवक्किर है। निगरान वज़ीर आला ने असम्बली गवर्नर KPK को भिजवा दी है और ज़राए के मुताबिक गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली आज समरी पर दस्तखत करेंगे। आवामी नेशनल पार्टी ने KPK असम्बली के इजलास के रोज़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि ANP रहनुमा सरदार हुसैन बाबक ने पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को हर सूरत एहतजाज में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। आपको बताएं कि आवामी नेशनल पार्टी ने KPK असम्बली के इजलास के रोज़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि ANP रहनुमा सरदार हुसैन बाबक ने पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को हर सूरत एहतजाज में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। कौमी असम्बली में सियासी जमातों की पार्टी पोजीशन सामने आ गई है, जबकि नून लीग 108 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरी और पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तें हासिल करके तीसरी जमात बन गई है।
ख़वातीन की 22 और 3 अक़लियती नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुंतज़िर है। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सदारती इंतखाबात का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान है, जबकि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इलेक्शन 8 या 9 मार्च को कराने का फैसला किया गया है। 9 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद 1 माह बाद सदर का इंतखाब आईनी तकाज़ा है। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलीज़ के अरकान खुफिया रायदही के जरिए नए सदर का चुनाव करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से नौमंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल और सूबे में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं, इससे मतलब कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से नौमंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है, जिसमें बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल और सूबे में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल भी किया गया है। यह वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहेगा। जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो, वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। अमली ज़िंदगी में जोश के साथ होश से भी काम लेना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि लगन के बगैर कामयाबी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और सबसे कीमती सरमाया है, वो खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सालिहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। सबसे बड़ा कौमी सरमाया आप नौजवान हैं और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ दी है, जबकि हुकूमती जमातों के साथ अपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया है। IMF को ख़त लिखना 9 मई से भी ज़्यादा बड़ा वाक़या है। ख़त का मतलब है कि हमें ज़बरदस्ती मैंडेट दिया जाए। बैरूनी ताकतों को अपने अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत की दावत देना अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरजील मेमन के बानी पीटीआई पर लफ्ज़ी वार। कहा कि बानी पीटीआई को कहना चाहिए कि हमारे अंदरूनी मसाइल में दखल अंदाजी करें। यह जमात कहती थी कि बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। पीटीआई के कारकुन अपनी आंखें खोलें और मुल्क का सोचें। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। इफ़हाम और तफ़हीम से सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। खत लिखने का मकसद यह है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज थी। जो 9 मई को हुआ है वो एक बहुत छोटी सी चीज है। खत का मकसद उस जमात का यह है कि या तो हमें इक़्तिदार मिले या तो हमें मैंडेट जबरदस्ती दिया जाए। और वो जमात करिए जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशियरी रही है, 2018 की तारीखी रैंकिंग की बेनिफिशियरी रही है। वो जमात ये कह रही है कि या तो हमें IMF इंश्योर करे कि हमें वो मैंडेट मिला जाए, वरना जो है IMF पाकिस्तान की इमदाद या जो भी एग्रीमेंट है वो रोक दे। कराची में सिंध असम्बली के अजलास के मौका पर मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDS समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज हुआ है। खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और पुलिस ने भी शहर की अहम शाहराहें कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर रखी हैं। कई मुकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें भी हुई हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। चंद गैर मुल्की ज़राए ब्लॉग और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ज़रा के मुताबिक सोशल मीडिया और चंद गैर मुल्की ज़राए ब्लॉग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ईरानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरजमीन पर जैश अदल का कोई कमांडर मारा है, जबकि पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। स्मगलर ग्रुप्स में फायरिंग पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। ज़रा का कहना है कि ऑपरेशन मर्क बरसरे मचार की खपत मटाने के लिए इस तरह के झूठे बयानिए घड़े जा रहे हैं और मतवक्का तौर पर हिंदुस्तानी मीडिया इस खबर को बढ़ चढ़ कर फैला रहा है।
हुकूमत की जानिब से महंगाई, बिजली के साथ टैक्सेस की भरमार, अवाम चकरा के रह गए। जबकि जनवरी के महीने में लेस्को की जानिब से 830 अरब की बिलिंग की गई। हुकूमत ने बिजली के बिलों में 8वां हिस्सा टैक्सेस के बद में वसूल किया, जो 120 अरब बनते हैं। कौन से टैक्सेस वसूल किए गए हैं, तफसीलात अदनान अजीज की इस रिपोर्ट में। बिल बिजली के रकम टैक्सों की। लेस्को के बिलों में एफबीआर की जानिब से इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, जीएसटी और रिटेल टैक्स समेत दर्जनों टैक्सेस शामिल। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के बिलों में सन्नती और कमर्शियल सार्फिन से 5% इनकम टैक्स वसूल किया जाता है, जो 2 अरब रुपए बनता है। जीएसटी 17% वसूल किया जाता है, जो 10 अरब से जायद, जबकि फर्दर टैक्स 2% वसूल किया जाता है, जो 31 करोड़ से जायद बनता है। जबकि एक्स्ट्रा टैक्स भी 2% है, जो 1 अरब तक वसूल किया जाता है। रिटेलर्स टैक्स की मद में 17 करोड़ रुपए वसूल किए गए। लेस्को जराए का कहना है कि टैक्सेस इकट्ठा करना एफबीआर का काम है, लेकिन लेस्को बिजली के बिलों में वसूल कर रहा है। भारी भरकम बिलों में दर्जनों टैक्सेस शामिल हैं, जिसकी वजह से रिकवरी के दौरान सार्फिन का निशाना लेस्को मुलाजिम बनते हैं। सार्फिन का कहना है, अगर टैक्सों की रिकवरी भी लेस्को ने करनी है तो हुकूमत को चाहिए कि एफबीआर को खत्म कर दे। अदनान अजीज, नियो न्यूज, लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। आपको बताया इससे मुतल्लिक कि कराची में सिंध असम्बली के अजलास के मौके पर धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत जो है अपोजिशन जमातों का एहतजाज सामने आया है। कराची में सिंध असम्बली के अजलास के मौके पर मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। पुलिस ने भी शहर की अहम शराहें कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद जो है कर दी हैं और कई मकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें भी हुई हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। आपको अपडेट कर रखे हैं। कराची में सिंध असम्बली के इजलास के मौका पर मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है, जबकि ज़राए का कहना है कि पुलिस ने भी शहर की अहम शराहें कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर रखी हैं। कई मुकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें भी देखने को मिली हैं। कराची में सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज सामने आया है। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 में मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी। सिंध असम्बली जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, शहर के मुख्तलिफ रास्ते ब्लॉक थे। यही वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो शाहरा फैसल पर एहतजाजी धरना दे के बैठी थी कारखास पर, काफी देर के बाद मुज़ाकरात करने के बाद कारकुनान फुटपाथ पर बैठ गए थे। ताहम राशिद सोमरो जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हैं, उनकी सरबराही में जो वफ्द है उनके पूरे कारकुनान रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब की तरफ जा रहे थे कि पुलिस ने उनको कराची प्रेस क्लब जाने से रोका और आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां पर काफी अफरा तफरी मच गई है। इस वक्त पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था कि शाहरा फैसल को इस एहतजाजी मुजाहरे से क्लियर करवाया जाए, क्योंकि सामने ही आरसाज का इलाका है, पाकिस्तान नेवी का इलाका है और शाहरा फैसल इंतहाई अहम तरीन शाहरा है जिसको बंद करना दफा 144 भी लगी हुई थी। यही वजह है कि पुलिस ने वहां पे शेलिंग की और रोड को क्लियर करवाने की कोशिश की है। कारकुनान थोड़ी देर के लिए हट गए थे, फुटपाथ पे बैठ गए थे। ताहम जब उन्होंने रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब जाने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त कराची प्रेस क्लब में PTI के रहनुमा अली आदिल शेख, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, JDA के सरदार अब्दुल रहीम यहाँ पे मौजूद हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया था वो भी अब से कुछ देर कबल कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं। यही वजह है कि राशिद सोमरो भी कराची प्रेस क्लब आ रहे थे ताकि रहनुमाओं के साथ यहाँ पे कारकुनान से मुखातिब हो। इसी दौरान पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की। अच्छा उबैद, ये बताएगा कि इससे पहले जो है कल इंतजामिया से इजाजत ली गई थी इस एहतजाज की, क्योंकि दफा 144 भी नाफिज है? जी, इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि दफा 144 का नफाज हो चुका है और साथ ही साथ रेड जोन में किसी भी सरगर्मी की, एहतजाज की, रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमूमी तौर पर भी रेड जोन में एहतजाजी धरना, मुजाहरे और जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं होती। यही वजह है कि रेड जोन में दफा 144 का नफाज कर दिया गया था और साथ ही साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रास्ते CM हाउस की तरफ जाते हैं वहां पे कंटेनर्स और हैवी ट्रॉलर की मदद से उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। सुबह सवेरे जो कारकुनान सिंध असेंबली पहुंचने में कामयाब हो गए थे, उनमें से 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। लेकिन अब भी उनमें से कुछ लोगों जो जिनको हिरासत में लिया गया था उनको रिलीज कर दिया गया है और वो अब से कुछ देर कबल कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं।
अच्छा, ये बताएगा बैत के रहनुमाओं की जानिब से क्या कम्युनिकेट नहीं किया गया अपने कारकुनान को इस एहतजाज से मुतालिक? ये भी बताएगा कि कारकुनान के अलावा कोई रहनुमा वहाँ पे मौजूद है इस पार्टी का? जी, इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे तो हाफिज नईमुर रहमान मौजूद हैं, अली मादिल शेख मौजूद हैं, GDA के सरदार अब्दुल रहीम मौजूद हैं और सफदर अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ राशिद सुमरो जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी शहर फैसल से सिंध असेंबली की तरफ आ रहे थे कि सुबह उनको पुलिस की भारी नफरी ने शहर फैसल पे रोक लिया था। यही वजह है कि उन्होंने कारसाज पे एहतजाजी धरना दे दिया था। कारसाज के दोनों ट्रैक बंद हो गए थे, शहर फैसल में भी ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई थी, जबकि जो गाड़ियां कारें सुबह के औकात में दफ्तर जा रही होती हैं या शहर के CM हाउस की तरफ आने वाली जो सड़क है वहां पे एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी कि मुमकिन तौर पर लोग अगर एहतजाज में या धरने में जाने की कोशिश कर रहे तो एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। यही वजह है कि ट्रैफिक काफी मुतासिर रहा है पूरे दिन भर शहर का। यही वजह है कि इस वक्त भी जब जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को मुंतशिर करने का कहा गया तो वो फुटपाथ पे बैठ गए और राशिद सुमरो ने एक बार फिर कारकुनान को मुनज़्ज़म किया और उसके बाद कराची प्रेस क्लब जाने के लिए राह बनाई। इसी दौरान पुलिस ने उनको रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब जाने से रोका और तल्ख कलामी के बाद नौबत शेलिंग पर आ गई। जी, अच्छा, ये बताएगा उबैद के कराची में शाहराह फैसल से मुल्हिका जो इलाके हैं, आसपास के इलाके हैं, इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी जो है उसकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए, अगर हम शाहराह फैसल की बात करें तो कराची के अहम और सबसे मरकजी शाहरा है शाहराह फैसल, जो कि पूरे शहर को कनेक्ट करती है और तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनी के दफातर हैं, जो सरकारी दफातर हैं, वो इसी रोड पर पड़ते हैं। यही वजह है कि सुबह से जब यहाँ पे एहतजाजी धरना दे दिया गया था तो उसकी वजह से शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में आया था और लोगों को अवाम उन्नास को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। पुलिस की कोशिश थी, तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस की कोशिश रही कि मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, लेकिन मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हुए। तकरीबन 12 बजे के करीब जब सिंध असेंबली का इजलास उनको इतला पहुंची कि मुलतवी कर दिया गया है तो उसके बाद कारकुनान फुटपाथ पे जा बैठे थे। लेकिन एक बार फिर जैसे कि मैं पहले मैंने बताया कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, रहनुमा हैं राशिद सुमरो, उन्होंने एक बार फिर कारकुनान को मुनज़्ज़म करके रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब जाने की कोशिश की, जहां पर दीगर तंजीमों के कायदीन जो हैं वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तो इस दौरान पुलिस ने उनको रैली की सूरत में जाने से रोका। उनका कहना था कि राशिद सुमरो कराची प्रेस क्लब जा सकते हैं, वहाँ पे जो GDA और दीगर जमातों के कायदीन खिताब कर रहे हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन रैली की सूरत में यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिस पर उनकी तरफ से मुज़ाहमत की गई और फिर पुलिस को शेलिंग करनी पड़ी। अच्छा, ये बताएगा बैत के खबर के सामने आ रही थी पुलिस और एहतजाजी कारकुनान में झड़पें देखने को मिली हैं, किसी भी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं हुआ दोनों तरफ? जी, अब सुबह से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन पुलिस के साथ तलकलामी होती थी, कारकुनान और पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। लेकिन अब से कुछ देर कबल पुलिस ने शेलिंग की, जिसकी वजह से काफी अफरा तफरी फैल गई है, कारकुनान मुंतशिर हुए हैं, जबकि कुछ मुश्तिल कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके बायस पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है और शेलिंग की है। अच्छा, ये बताएगा कि जब इजलास जारी था उस वक्त तो नहीं कोई खबर सामने आई कि लाठीचार्ज किया गया हो या शेलिंग की गई हो, और ये भी बताएगा कि वहाँ पे मौजूद प्रिजन वैन्स वहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी किस्म की जो है कारकुनान को हिरासत में लिया गया है और ये अमल जो है अभी चल रहा है, या फिर जो लोग हिरासत में लिए गए थे उनको छोड़ दिया गया है? जी, सुबह जो लोग असेंबली पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जिनमें GDA के कुछ लोग थे, उनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद थी जो सिंध असेंबली पहुंचने में कामयाब हो गए थे और उनको सुबह ही वहां से पुलिस ने लेडी पुलिस कांस्टेबल की मदद से हिरासत में ले लिया गया था। 6 खवातीन बताई जा रही थी और मजमूई तौर पर तादाद 30 के लगभग आई थी, जबकि कराची प्रेस क्लब से जो सिंध असेंबली जाने वाला रास्ता है वहां पे कुछ मर्द हजरात ने, GDA और दीगर तंजीमों के कारकुनान ने पैदल जाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया था। अब से कुछ देर कबल जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं उसामा रजी, उन्होंने अब से कुछ देर कबल स्टेज पर ऐलान किया था कि जिन अफराद को सुबह गिरफ्तार किया गया था वो दोबारा इस एहतजाजी मुजाहरे में वो शरीक हो चुके हैं, उनसे मुज़ाकरात के बाद उनको रिलीज करवा लिया गया है और वो सब एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। अच्छा, ये भी बताएगा उबैद के किसी भी किस्म का खिताब सामने आया है हाफिज नईमुर रहमान का और कम्युनिकेट किया जा रहा है कारकुनान को कि पुरअमन रहे? जी बिल्कुल, कारकुनान जो कायदीन हैं उनका यही कहना था कि उनका पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा था। सरदार अब्दुल रहीम भी कह चुके हैं कि पूरे शहर में के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर लगा के जो CM हाउस जाने वाले रास्तों को रोका गया है। ये जी ठीक है, उबैद शाह हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नियो न्यूज़।